हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये हम आए हैं ट्रेड फेयर कनिष्ठा के संग, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था उस जिस दिन 29 को ये ट्रेड फेयर लगा था रेस कोर्स पर। तो उस समय स्टार्टिंग थी, सब कुछ नहीं आया था, तो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन आज कंप्लीट लग चुका है ये, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कंप्लीट कि क्या कुछ आया है मेले में, क्या सब है। तो हम आए, बारिश भी हो रही है क्योंकि इस समय बरसात जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो कंटिन्यूसली बारिश है, फिर भी हम आए हैं। तो देखिएगा, ये सब अब भर चुका है यहाँ पर। फर्नीचर, डेकोरेशन का सामान हो, फर्नीचर हो, घर का और भी हो। देखो कितना खूबसूरत ये सब कुछ आए हुए, तो हमने कहा आपको दिखा देते हैं। ये देखो, आपको रोटी बनानी है तो ये देखो कितनी बारीक बारीक पतली पतली रोटियां बन रही हैं उस पर। और ये देखो, थोड़े से महंगे ज़रूर है लेकिन अच्छे यूनिक चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त जो ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है ये सब बाहर से आए हैं। तो आपको, और ये देखिए, अगर आप यहाँ मेले में आए और इन लोगों से नहीं मिले तो बेकार है आना। तो ये देखो कितना अच्छा इन्होंने बनाया है, ये दुबई का इन्होंने ये देखो दर्शाया है कि ये देखिएगा कि आप लोग दुबई ट्रेड फेयर में हो। ये देखो कितना खूबसूरत एंट्रेंस में दिखाई देंगे, आप जब जाएंगे तो आपको ये एंट्रेंस में दिखाई देंगे। बहुत अच्छे से बनाया गया है। और ये इनकी भी तो बेचारों की मेहनत है, जो ये खड़े रहते हैं आप लोगों को खुश करने के लिए। इन्हें देखकर भी चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, पूरी थकान दूर हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इनको यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि एंट्रेंस पर बिल्कुल दिखाई देंगे आपको। और आइए और अपने घर पर लेकर जाइए ये सामान यहाँ से। ये इतने दूर से आए हुए हैं, पता नहीं कितने स्टेट और कितनी कंट्री से ये आए हुए हैं। शायद 3 कंट्री और 15 स्टेट, आई थिंक सो, कि ये वहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखो, ये सब साइन करते हुए दिखाई देंगे आपको, और देखने में भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहे थे ये। उसके बाद पहुँचे हम ये बंगाली भैया लोगों के पास, जो ये अचार लेके आए हैं। इसमें से कुछ तो हमारे समझ में आ रहा था, जो कटहल, आम, आंवला, ये चीज़ें अचार जो हमारे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो इनके यहाँ के अचार थे, ये जो वहाँ की स्पेशल थी। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें थी वो जो हम लेके आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमको ये सब चीज़ें। मैडम कनिष्ठा ने भी कुछ चीज़ें परचेज़ किए यहाँ से, और कॉस्मेटिक हो और लड़कियाँ न खरीदे ये तो हो ही नहीं सकता। और जब ये मैडम आई हो थाईलैंड से, तो इन्होंने बताया है कि ये थाईलैंड से आए हैं। और ये मतलब मिलने को तो देहरादून में भी सब कुछ मिलता है, लेकिन जो इनके पास वैरायटी थी, जो चीज़ें थी, वो थोड़ा हटके थी, यूनिक थी, और बहुत अच्छी साइन कर रही थी। दूर से ही अट्रैक्टिव थी वो चीज़ें, जो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की। तो हमने सोचा कि हम थाईलैंड से परचेज़ कर रहे हैं। देहरादून में रहकर थाईलैंड के मज़े ले रहे थे हम लोग, दुबई के मज़े ले रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था हमको। मैं तो बार बार गई हूँ, मैं 2-3 बार इस मेले में आई हूँ ट्रेड फेयर में। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाहर बारिश है, अंदर बड़ा अच्छा लग रहा था, शॉपिंग हो रही थी, बाहर बाहर से लोग आए हुए थे अलग अलग देश से, तो अच्छा लगता है। और ये ड्राई फ्रूट, ये अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट मिलेंगे आपको। ये देखिएगा, ये भैया लोग, इनकी शक्ल भी वही बाहर वाली थी, ये अफ़गानी अलग ही लग रहे थे, इनकी लैंग्वेज अलग थी। और ये देखो, काफ़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट, ये देखिए, हर चीज़, हर फ्रूट के ड्राई फ्रूट है ये। बहुत अच्छे से लगाया गया है, बहुत अच्छे से लाए हैं, नाम वगैरह सब कुछ लिखा था इन लोगों ने। और ये देखो, और खाने में भी टेस्टी थे। कुछ चीज़ें हमने ट्राई भी की हैं, कुछ हमको इन्होंने खाने के लिए भी दिया है, हमने ट्राई किया है। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ सॉफ्ट हो गए हो या कुछ, बहुत अच्छे थे, क्रंची थे।
तो अच्छा लग रहा था। फिर हमने इन अंकल जी से पूछा कि ये कौन से बादाम हैं। इन्होंने बड़ा अजीब सा नाम बताया था हमको।